हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हिंदी वर्णमाला के अति महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं जो कि ऑल वन डे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का टॉपिक क्या होगा? हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं किसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। टेट हो जाएगा, सुपर टेट और यूपीपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए फ्रेंड्स, बता रहे हैं वर्णमाला को आप उठा लीजिए। कई बुकों से मिला करके, कई बुकों का अध्ययन करके तब जाके ये टॉपिक तैयार किया गया है। इसमें क्या किया गया, पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहले तो जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है कि वर्णों की एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कहेंगे कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा। संरचना के दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। अगर पूछ लिया जाए वर्ण क्या होती है, तो यहाँ होती है ध्वनि की एक लिखित रूप होती है। संरचना की दृष्टि से यहाँ पूछा जाए वर्णमाला सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अगर पूछ लिया जाए कि देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट वर्ण उस समूह की ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड करना संभव नहीं होता। यानी कि हम वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड करना असंभव होता है, यानी कि खंड कभी नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए वर्ण क्या है, तो वर्ण ध्वनियों का एक लिखित रूप है। अब पूछ लिया जाए ध्वनि क्या है, तो हो जाएगा वर्णों का एक मौखिक रूप क्या होता है, ध्वनि होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्या होता है, अ का क्या होता है, इसका खंड नहीं किया जा सकता। क भी रहेगा उसका भी खंड नहीं किया जा सकता। फ रहेगा, कोई भी वर्ण रहेगा तो उसका खंड नहीं किया जा सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। मूलतः हिंदी में कुल वर्णों की वर्ण हैं, यानी कि पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो कुल उनकी संख्या हो जाएगा 52, यानी कि 52 है। और इन्हें स्वर एवं व्यंजन में बांटा, यानी कि इनको दो भागों में बांटा गया है। किसमें, स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट वर्ण क्या है। तो इसमें जितने भी पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको लिखवाया हूँ ताकि इससे एक भी बाहर क्वेश्चन ना बने। चलिए देखते हैं वर्ण हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है और अधिक टुकड़े न किए जा सकते हैं, ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पॉइंट। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। अगर पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में कितने इनकी संख्या होती है, 44 होती है। और हिंदी बाल पोथी में इनकी संख्या, यानी कि अलग बुकों में अलग अलग दिए गए हैं, इनका नंबर अलग अलग दिया गया है। देखते हैं हिंदी बाल पोथी में इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 49 बताई गई है। तथा जबकि देवनागरी लिपि में इनकी संख्या कितनी बताई गई है, तो कुल मिला के 52 बताई गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट को पॉइंट देखते हैं। वर्ण ध्वनि का एक क्या है, लिखित रूप है। और इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए ध्वनि वर्ण का क्या है, लिखित रूप है। ये सब के सब पॉइंट आप याद करिए, यही सब के सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स का किसी भाषा है कोई भी ऑल वन डे एग्जाम में उठा दे लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो वर्ण क्या हो जाएगा, ध्वनियों का लिखित रूप है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्वनि का वर्ण मौखिक रूप है। इसी प्रकार देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट। लिपि जो होता है हिंदी लिपि जो होती है किस में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका उदाहरण लिपि में क्या हो जाए, अ ई, यानी कि अ से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर यहाँ तक और क से लेकर ज्ञ तक। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। इन्हें क्या कर दिया गया है, इन्हें चिन्हित, यानी कि जो वर्ण है ध्वनि को एक चिन्ह मान के इन्हें क्या कर दिया गया है, वर्ण में दर्शाया गया है। अब देखते हैं पॉइंट में वर्णों के व्यवस्थित क्रमों को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। अगर देखिए आगे कुछ और टाइप से पूछा गया था, तो उस टाइप से मैंने आपको आगे बता चुका हूं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइप से पूछा, यानी दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पूछ लिया जाए वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए ध्वनि के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वर्णमाला ही कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि नेक्स्ट नोट, ये जो दिए गए हैं तीनों नोट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो इसको भी क्या कहते हैं, इसको भी
वर्णमाला कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। तो कि अगर पूछ लिया जाए वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है या कितने भेद हैं, तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन किस में बांटा गया है? स्वर में बांटा गया है और किसमें? व्यंजन में बांटा गया है। अब पूछ लिया जाए स्वर को, अगर स्वरों की संख्या पूछा जाए तो स्वरों की संख्या हमारा कितना होता है? 11 होता है। अगर पूछ लिया जाए कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या होता है हमारा 13। अगर इसी जगह पे पूछ लिया जाए मात्रा के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या 10 ही होती हैं। और मुख्यतः स्वरों की संख्या पूछा जाए तब भी कितना होता है फ्रेंड्स? 11 ही होता है। अब देखते हैं 11 में कौन कौन से आते हैं। अ आता है, आता है, ई आता है, बड़ा ई आता है, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, और री आता है, ए आता है, यहाँ पे अ होगा। अ होता है, उसके बाद ओ होता है, अ होता है। ये सब के सब क्या हो जाएंगे? उसके बाद 2 होते हैं जिसे अयोग्यवाह या प्लुत स्वर भी कहते हैं। जो अन होता है उसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं, और जो अहा होता है हमारा विसर्ग होता है। यानी कि इनकी संख्या 11 ये हो गई, 2 ये, तो कुल मिला के कितने हो गए? 13 हो गए। अब व्यंजनों की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो व्यंजनों की संख्या इसके आधार पे तो 39 होती है। अगर व्यंजनों की संख्या पूछ लिया जाए मुख्यतः कितनी होती है, तो मुख्यतः पूछा जाए तो हमारा कितना होता है? तो 33 ही होती हैं। अगर कुल स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी तब कुल मिला के 39 होता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट। आज हम आपको ऐसे बता रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। अब कल इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है स्वर, क्या होता है व्यंजन, इसके बारे में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट। तो इसमें अभी मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट बाय, वो भी वर्ण के बारे में मात्र बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है? वर्णों की कड़ी अयोग्य वाह स्वर को कहा जाता है। यानी कि जो अयोग्य वाह स्वर होते हैं अन और अहा, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको वर्णों की कड़ी कहते हैं, क्योंकि इनमें स्वर एवं व्यंजन के गुण पाए जाते हैं। यानी कि जो होते हैं स्वर और गुण, व्यंजन के दोनों गुण किसमें पाए जाते हैं? मात्र अयोग्य वाह में स्वर एवं व्यंजन के गुण पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बीच का कड़ी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें अयोग्य वाह स्वर या बीच की कड़ी कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वर्ण के भेद कितने हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ वर्ण के भेद होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसके आगे कल मैं आप सभी को बताऊंगा। टॉपिक ऐसे क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते चलेंगे जाएंगे। अगर जो छूटेगा मैं आपको टेस्ट में करा दूंगा। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।